मैं तेरे को आता हूँ रिकॉर्डिंग चालू करने की बात को ना एक मस्त आता हूँ यार यार राइटिंग तन बढ़िया लग रही है ओके ओके ने मन कोई कमेंट करके कहेगा बोलो बोलो गुरजी नहीं मतलब यार बोलते राइटिंग मस्त है बोर्ड पे वो यार राइटिंग अगर मस्त है तो और वो मास्टर मेहनत करे बाकी है चलिए बढ़ते हैं आगे करते शुरू कर दी शुरू तो हाँ शाबाश यही तो बच जाए तेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो अभी अभी हमने पढ़ी लास्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स है या एटम है एलिमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसी रिएक्शन है एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स अपने आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ए रिएक्शन इन विच reactants exchange ions कौन से होंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एंड एनायन exchange ions to form a new product। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव को एक्सचेंज करते हैं उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक समझाने के लिए तुम अगर बताना चाहो तो ऐसे बता सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो एटम्स हैं एक कंपाउंड है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सी और डी दो एक अलग कंपाउंड है जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। और अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सचेंज हो जाता है यहाँ क्या हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये डी यहाँ पे आ जाए और ये बी यहाँ पे आ जाए तो ए डी बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लस सी बी बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। आयंस एक तरफ से दूसरी तरफ गए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर एक मोस्ट फेमस रिएक्शन है वही कई बार पूछी गई है। अभी जो इस वीडियो के एंड में आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा पीपीटी दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें भी आप देखोगे कि वो एक ही रिएक्शन है। पूछा भी है कि व्हाट इज द आइडेंटिफाई द एलिमेंट ए। देखो रिएक्शन क्या है रिएक्शन यहाँ पे है Na2SO4 प्लस BaCl2 और यहाँ पे A दे के साथ में तुम्हें दे दिया यहाँ पे A लिख के साथ में तुम्हें दे दिया 2NaCl। बोला ये A क्या है बताओ। देखो समझो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो सोडियम पॉजिटिव है और SO4 2 माइनस नेगेटिव। यहाँ बेरियम 2 प्लस पॉजिटिव है और Cl माइनस नेगेटिव। अब देखो एक्सचेंज कहाँ हुआ ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ देखो सोडियम के साथ कौन आ गया Cl आ गया सोडियम के साथ Cl आ गया। बच गया कौन SO4 ट्वाइस तो ये कहाँ चला जाएगा Ba के पास चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा BaSO4। यही एक रिएक्शन इस पूरे टॉपिक में है इंपॉर्टेंट भी यही है। इसको बैलेंस भी मैंने आपको करवाया हुआ है ठीक है बैलेंस करवा के भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात आती है ये जो BaSO4 बनेगा ये प्रेसिपिटेट बनाएगा पीपीटी बनाएगा। ये डाउन एरो जो है ये शो करता है प्रेसिपिटेट को पीपीटी को यानी कि जो BaSO4 बनेगा वो एक इनसोल्यूबल सॉलिड बनेगा जो कंटेनर के बॉटम पे बैठ जाएगा चिपक जाएगा जिसे प्रेसिपिटेट तलछट हिंदी में बोलते हैं ना जम जाएगा। जैसे अगर हम पानी में मिट्टी को घोल दें तो मिट्टी बैठ जाती है तो ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ एक रिएक्शन का टाइप और आ जाता है जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइम पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो रिएक्शन टाइप पढ़े थे ऑन द बिहाफ ऑफ
ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी हीट, कि हीट अगर गेन हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है, हीट अगर रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी रिएक्शन में तलछट बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रही है, तो वो रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। एक तो रिएक्शन का टाइप पूछा है कि रिएक्शन का टाइप क्या होगा, दूसरा पूछा है कि यहाँ पे जो पीपीटी बनेगी उसका कलर क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन में मैं इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ कि रिएक्शन क्या होगी, पीपीटी का कलर क्या होगा और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते किसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको आप लिखना चाहें तो छाप सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए क्या रिएक्शन पूछी हमसे, बोला है कि लेड नाइट्रेट के साथ, जब लेड नाइट्रेट में हम किसको मिक्स करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को। ये रिएक्शन आपको बेटा इस चैप्टर के स्टार्टिंग की एक्टिविटीज में भी मिल जाएगी, जहाँ पे हम पता कर रहे थे कि रिएक्शन कैसे कैसे होती है ना। तो आप अगर मेरा लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर देखोगे आप, है ना, चैनल पे जाके, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन आपको करवानी है, PbNO3 ट्वाइस की रिएक्शन आपको करवानी है को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक पीपीटी बनेगी येलो कलर की, जो होगी PbI2। ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, इस प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी बोल देते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये तो वो रिएक्शन है। कलर ऑफ पीपीटी कैसा है, येलो। अब ये सारे जो कलर हैं ये आपको लेबोरेटरी में आप अगर रिएक्शन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कलर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसे बोलते हैं, ए रिएक्शन इन विच insoluble solid substance is formed which settles down on the bottom of container is called precipitation reaction, and that insoluble solid compound is called precipitate। यहां पे हमारे पास ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और हमारा प्रेसिपिटेट क्या है, PbI2। लेड आयोडाइड इज आवर प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी हुई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा यही रिएक्शन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रिएक्शंस है नहीं, ये दो ही रिएक्शन इसके अंदर डिस्कस्ड है। इतने में आपका काम बन जाएगा। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ऑल राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये जो हम छोटे छोटे लेक्चर की 5-5 मिनट के लेक्चर की 10-10 मिनट के लेक्चर की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे एग्जाम के आने वाले दिन तक। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।